नमस्कार। आज जो है 7 जनवरी 2021 और आज के गणित के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले जो है हम गणित का एक वीडियो जो है आप लोगों को दे चुके हैं और आज जो है एक गणित का दूसरा वीडियो है। तो आज जो है हम गणित में संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले जो है हम शून्य के जो जितने प्रगुण हैं उनका जो है जान चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो में जो है हम नंबर सिस्टम की जितने संख्या पद्धति की जितने टॉपिक हैं सब को ले लिए हैं और सभी टॉपिक को जो है हम डिस्कस करेंगे और मात्र केवल 10 मिनट का वीडियो में ही हम जो है सभी जो टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे और समझ लेंगे कि है क्या। और इस खास करके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें पहला जो संख्या पद्धति का पहला जो टॉपिक है ये वास्तविक संख्याएं। अब हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं है क्या। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है, देखिए, एक रियल नंबर वास्तव में वे संख्या है जिनको हम उसको काउंट कर सके। अगर कोई भी संख्या को हम अच्छी तरह से अगर उसको हम गिन ले, काउंट कर ले, तो वही जो है क्या है, हमारा ये जो है वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है क्योंकि वास्तविक संख्या नाम से ही वो कंप्लीट है। वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं, जितने भी टोटल नंबर है, टोटल नंबर जो है वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आ जाएंगी। और उसी के पार्ट में जो है हम कर देंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं दूसरा जो बिंदु हम लिए हैं परिमेय संख्या। अब हम समझ लेते हैं यहाँ कि परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या के पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिसको कि हम P/Q के रूप में उसको हम लिख सकें। तो हमारे जितने भी जो संख्याएं हैं वो P/Q के फॉर्म में ही होते हैं। जैसे जितने भी हमारे रियल नंबर हैं, हम जितने भी शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 जो भी है, इसको 1 है तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 है तो 2/1 भी। और कोई भी जितने भी हमारे पास भिन्न संख्याएं हैं, जैसे अगर मान लीजिए 2/3 है, 5/7 हैं, ये जैसे अगर जो भी संख्या है उसको हम P/Q के अगर वो फॉर्म में अगर हम है या तो फिर उसको हम लिख सकते हैं, दोनों स्थिति में, तो वो कहलाता है हमारा परिमेय संख्या। ठीक ना। और इसके बाद जो देखिए हमारा एक इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या ठीक परिमेय संख्या के उल्टा, ठीक इसके विपरीत। अगर हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या जो होती है उसको हम P/Q के रूप में उसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास आ जाता है √2, √3, √5, √7, पाई इत्यादि जितने भी सब हैं जो कि हम P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो सारी संख्याएं जो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो अब देखिए इसमें जो है पाई में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग कि पाई क्या है। तो पाई का अगर मान अगर 22/7 के रूप में है, अगर 22/7 है तब तक इसको जो है हम ई परिमेय संख्या मानेंगे। लेकिन अगर वो केवल सिर्फ पाई अगर संकेत दिया हुआ है तो वो जो है क्या है, वो जो है अपरिमेय संख्या है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई भी संख्या यदि रूट में है, अगर मान लीजिए √4 है, तो इसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2। तो अगर जिसका पूर्ण वर्ग है अगर रूट में, जैसे √4 हो गया,
√16 हो गया, तो इसका जो है 4 हो गया। तो ये क्या है, √4 होते हुए भी ये क्या है, ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसमें सभी का डाउट जो है क्लियर होना चाहिए कि आखिर परिमेय और अपरिमेय है क्या। आगे की देखते हैं बिंदु जो है हमारे पास है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का डाउट जो है ख़त्म। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अब इसमें जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या देखिए समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें कि शून्य सहित माइनस प्लस शून्य, उसमें तीनों चीज़ का समावेश हो, तो वो संख्या होती है पूर्ण संख्या। जैसे अगर कोई भी संख्या है, तो अगर मान के चलिए कि इधर यहाँ 0 है, +1 है, 2 है, 3 है, यहाँ -1 है, -2 है, तो ये जो तीनों चीज़ का समावेश हो, माइनस प्लस और 0, तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक ना। और जो प्राकृतिक संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या जो केवल 1 से स्टार्टिंग होती है, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। और इसके बाद सम विषम सभी लोग जानते हैं, वे संख्याएं जो 2 से जो है विभाजित हो, शेषफल शून्य बचे, वो सम होती है। विषम जो है 2 से विभाजित न हो। और देखिए सबसे अब मुख्य जो बिंदु है वो भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो जो भाज्य है, जो कंपोजिट नंबर है, भाज्य को जो है कंपोजिट नंबर, तो जो कंपोजिट नंबर है, तो और इसको और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। कंपोजिट जो है भाज्य को और प्राइम नंबर जो है अभाज्य के। अब इसका नाम देखिए, जो भाज्य है उसको कंपोजिट भी बोल दिए और इसको जो है हम यौगिक भी बोलते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अभाज्य संख्या जो है उसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं, और कभी कभी जो है ये रूढ़ भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो इसमें भी जो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सभी का नाम जो है अलग, अगर इंग्लिश में पूछे तो प्राइम, अगर रूढ़ पूछ दे तो रूढ़, और नहीं तो अभाज्य। तो अब इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो जो हमारे पास अभाज्य संख्या, देखिए कोई भी संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो एक, और जो संख्या है सेल्फ, जो संख्या अपनी जो संख्या है वो संख्या, और एक केवल उसका जो है संख्या स्वयं, सेल्फ जो है नंबर। तो जो केवल अपनी एक और जो है अपनी संख्या स्वयं, केवल उसके केवल 2 गुणनखंड हो तो होता है अभाज्य संख्या। और ठीक इसके आगे अगर देखें तो जो भाज्य संख्या होता है उसके जो है इसके अलावा 2 के अलावा जो है और भी कई फैक्टर, कई गुणनखंड होते हैं, तो होता है भाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्यों होती है, क्योंकि ये जो है ये 2 से विभाजित होती है, और जो है इसका 2 फैक्टर जो है, ये जो परिभाषा है हमारी जो अभाज्य संख्या के परिभाषा के जो है शर्त को कंप्लीट करता है 2, इसलिए जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसमें जो है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो समझ लेते हैं कि सम संख्या है, तो इसीलिए सम और अभाज्य में जो है विषम और अभाज्य समझ करके जो है यहाँ जो है अधिकतर स्टूडेंट जो है इसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन के आधार पर चलना है। सबसे छोटी जो है 2 है, इसके बाद जो है 3 है,
अब इसके बाद हम और इसमें सारी बातें को जान लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़, अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गया, अगर मान लीजिए हमारे पास है यहाँ 37, अगर संख्या दे दिया गया है, अगर परीक्षा में पूछा गया केवल जानना है, ऐसे याद है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मान लीजिए याद है तो हम पहले बताते रहे आपको कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 25, जो कि 1 से लेके 50 तक में होता है 15 और 51 से 100 तक में होता है 10। तो टोटल जो होता है 25 अभाज्य संख्या 1 से लेके, तो इतना याद रहना चाहिए। अब कौन कौन है वो भी याद रहना चाहिए अपनी डिफिनेशन के आधार पर। और देखिए जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या जो है 1 से लेके 100 तक में होता है टोटल 74, जिसमें 1 से लेकर के 50 तक में होता है 34 और 51 से लेकर के 100 तक में होता है 40। तो इतने तो ये संख्या हो गई। लेकिन अगर कोई संख्या को यदि हमको प्राइम नंबर अगर जानना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तब क्या करेंगे? तो प्राइम नंबर जो रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, यदि उसको जानना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे हम कि एक इसका सूत्र है, एक फार्मूला है जिसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो वो देखिए ये है 6n ± 1 बराबर a। तो इसके सहारे हम जान सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो जैसे देखिए हम चेक करते हैं इस सूत्र से, तो है हमारा मान लीजिए 37 में अगर हम +1 करें या 37 में हम -1 करें, तो इसके बराबर +1 करेंगे तो आ जाएगा 38 और -1 करेंगे तो हो जाएगा 36। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन में अगर हम +1 किए तब भी और -1 किए तब भी, दोनों कंडीशन में यदि किसी भी एक कंडीशन में यदि 6 से वो अगर डिवाइड हो जाता है, तो अगर 6 से डिवाइड हो गया तो वो जो क्या है अभाज्य संख्या है। जैसे अब देखिए यहाँ 6 से कट गया 6 के 36, तो या तो इससे या तो इसमें किसी से एक से भी कट जाएगा, तो क्या है प्राइम नंबर जो है। तो इस तरह से हम जो है प्राइम नंबर को चेक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे की क्या बात है इसमें, तत्समक अवयव। अब इसमें तत्समक अवयव के भी 2 भाग हैं। एक तो जो होता है योज्य तत्समक होता है और दूसरी जो होता है गुणात्मक तत्समक होता है। तो जो योज्य तत्समक होता है, योज्य तत्समक, तो योज्य जो तत्समक होता है वो होता है 0, क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि योज्य तत्समक 0 क्यों है। किसी भी संख्या में अगर 0 को हम यदि जोड़ दें तो अगर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जो है योज्य तत्समक कहलाएगा। और एक होता है हमारा गुणात्मक तत्समक। तो अगर किसी भी संख्या वो है क्या, केवल सिर्फ 1 होता है। अगर किसी भी संख्या में यदि हम 1 से अगर गुणा करते हैं तो उसके मान में जो है परिवर्तन नहीं होता है, तो जो होता है गुणात्मक तत्समक। तो ये तत्समक की बात हो गई। अब आगे है हमारा योज्य प्रतिलोम। अब देखते हैं उसको, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो योज्य प्रतिलोम देखिए सीधी सी बात, योज्य प्रतिलोम मतलब उल्टा, धन या माइनस का उल्टा। अगर मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए A/B, तो अगर यहाँ अगर कुछ नहीं दिया गया है अगर इसको, तो ये मान लिया जाता है कि प्लस में है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, A माइनस में हो जाएगा, -A/B। सिर्फ उल्टा, प्लस का उल्टा जो है माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, यह जो है योज्य प्रतिलोम होता है।
और दूसरा जो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर मान लीजिए a/b है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा b/a, माने इसका जो है हर और अंश का उल्टा हो जाएगा, एक गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। और आगे देखिए अंतिम बिंदु है बृहत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या। तो ये बृहत्तम माने बड़ी संख्या, लघुत्तम में छोटी संख्या। ये जो है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी बृहत्तम और लघुत्तम के नाम सुन करके, क्योंकि छोटी और बड़ी संख्या के नाम पहले से सुने रहते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये तो सब लोग जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आज का गणित का वीडियो। इसी तरह से अभी एक कंटिन्यू गणित का जो है क्लास चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।